नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। गठबंधन के एक प्रमुख दल यानी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर बिना किसी साझेदारी के अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कोलकाता के परेड ग्राउंड में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बता दें कि यह पहला मौका है जब उन्होंने ब्रिगेड रैली में अपने भाषण के दौरान यह लिस्ट जारी की है और इसी के साथ अब ये साफ हो गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में लोकसभा के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में महुआ मोइत्रा को उनकी पुरानी सीट कृष्णानगर से ही फिर से टिकट दिया है। बता दें कि महुआ मोइत्रा को संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए महुआ मोइत्रा की पुरानी सीट से ही उन्हें मैदान में उतारा है। इसके अलावा आसनसोल सीट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा मैदान में उतारा गया है। बर्दवान दुर्गापुर सीट पर पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टिकट दिया है। बात करें मुस्लिम बहुल बहरमपुर सीट की तो यहां से टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। बता दें कि बहरमपुर सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी की पारंपरिक सीट रही है। वहीं मालदा उत्तर सीट से पूर्व आईपीएस प्रसून बनर्जी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी अपनी पारंपरिक डायमंड हार्बर सीट से ही मैदान में उतरेंगे। टीएमसी द्वारा जारी की गई 42 उम्मीदवारों की लिस्ट में पिछली बार जीते पार्टी के 7 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। इन 7 सांसदों में बशीरहाट सीट से अभिनेत्री नुसरत जहां और कोलकाता की जादवपुर सीट से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती के अलावा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी भी शामिल हैं। पार्टी ने बशीरहाट सीट, जिसके तहत संदेशखाली इलाका आता है, वहां से नुसरत जहां की जगह हाजी नुरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है, जबकि कोलकाता की जादवपुर सीट पर इस बार मिमी चक्रवर्ती की जगह एक अन्य अभिनेत्री साइनी घोष को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी द्वारा जारी की गई लिस्ट पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही टीएमसी से एक सम्मानजनक सीट साझेदारी की अपील करती रही है। कांग्रेस का हमेशा से कहना रहा है कि समझौते का हल एक तरफा घोषणाओं से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी का मुकाबला करे। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजेंद्र चौधरी आज रविवार को बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने एक्स पर देते हुए लिखा कि बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। कुछ राजनीतिक कारण जो काफी समय से बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। इसमें वो वैचारिक मुद्दे हैं जिस पर मेरी सहमति नहीं थी। इनमें किसानों, अग्निवीर या अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के मुद्दे पर मेरी सहमति नहीं थी। मैंने मजबूर कर देने वाली राजनीतिक वजहों से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके बाद दोपहर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर वरिष्ठ नेता अजय माकन की मौजूदगी में बृजेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रविवार को आजमगढ़ जिले के मंदूरी हवाई अड्डा परिसर में 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूँ। पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थी, लेकिन हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पिछली सरकारों में नेता लोगों को धोखा देने के लिए घोषणाएं करते थे। जब मैं विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि घोषणाएं 30 से 35 साल पहले की जाती थीं। वे चुनाव से पहले एक पत्थर लगाते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे, नेता भी गायब हो जाते थे। लेकिन आज देश देख सकता है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका ये प्यार
और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। दिल्ली के केशवपुरा इलाके में बोरवेल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बोरवेल 40 फुट गहरा बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया कि बहुत दुख के साथ यह खबर साझा कर रही हूं कि जो पुरुष बोरवेल में गिरे थे उन्हें रेस्क्यू टीम ने मृत पाया है। ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। प्रथम सूचना के मुताबिक मृत व्यक्ति 30 साल के आसपास की उम्र के पुरुष थे। वे बोरवेल के कमरे में कैसे घुसे, बोरवेल के अंदर कैसे गिरे, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। मैं एनडीआरएफ की टीम का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव प्रयास किया। बता दें कि रात 1 बजे के आसपास यह जानकारी सामने आई थी कि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है। हालांकि बाद में पता चला कि वह बच्चा नहीं बल्कि एक 30 वर्षीय युवक है। बोरवेल में युवक के गिरने की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। आम आदमी पार्टी नेता और अभिनेत्री संभावना सेठ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि अपने देश के लिए सेवा करने के लिए बहुत उत्साह के साथ 1 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी समझदारी से कोई फैसला लें, आप फिर भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी से बाहर निकलने की घोषणा करती हूँ। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी और बीजेपी के बीच चल रही संभावित गठबंधन की खबरों पर कहा कि ओडिशा में राजनीतिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। सत्तारूढ़ बीजेडी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। यह बहुत अजीब और अस्वाभाविक गठबंधन है। कोई भी ये पचा नहीं पा रहा कि बीजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और ओडिशा के प्रभारी को भुवनेश्वर भेजा है। यहाँ राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत जल्द हम अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को एक यूट्यूबर के साथ कथित मारपीट करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने एल्विश यादव को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया है कि उन्हें सेक्टर 53 के पुलिस थाने में मंगलवार को पूछताछ के लिए आना होगा। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एल्विश यादव यूट्यूबर सागर ठाकुर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद सागर ठाकुर ने एल्विश यादव के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया, जिसमें उन्होंने एल्विश यादव पर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस बीच कल शनिवार को एल्विश यादव ने कहा कि उन्हें सेटअप किया गया है। एक इंस्टाग्राम वीडियो में एल्विश यादव ने कथित तौर पर कहा कि यूट्यूबर ने उन्हें और उनके माता पिता को जिंदा जलाने की धमकी दी थी, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के बीच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अपना विरोध जारी रखेंगे। हम आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकेंगे। हमारा आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हमने यह विरोध शुरू किया था तो हमें पता था कि हम 40 दिनों में यह विरोध नहीं जीत पाएंगे। हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। बता दें कि किसानों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर अमृतसर के देवीदासपुरा में भारी पुलिस तैनात की गई है। पुलिस की टीम को गश्त लगाते हुए देखा गया। अमृतसर वो शहर है जहां किसान पटरियों पर उतरने वाले हैं। अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर मेरे मन में 3 सवाल हैं। पहला, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी सरकार के बीच कुछ मतभेद है? दूसरा, उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। और तीसरा, क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकें? कांग्रेस नेता ने कहा कि इसको लेकर अगले कुछ दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अरुण गोयल ने निजी कारणों की वजह से चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया है। सीरीज जीतने के बाद OTT चैनल से बातचीत के दौरान
रोहित शर्मा ने कहा कि जब उन्हें लगेगा कि उनका आगे खेलना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है तो वो संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 साल से वे अपना बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।